हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 3 यानी मेंसुरेशन ऑफ प्लेन ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री। जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 मेंसुरेशन का प्लेन ज्योमेट्री था, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था ट्राइंगल और उसके न्यूमेरिकल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, हमको पढ़ना है इसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं। देखो, एक होता है सिंपल क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। दूसरा होता है रेक्टेंगल। तीसरा होता है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। ये नाम आपको याद होने चाहिए। सिंपल क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके एरिया के बारे में। तो एरिया आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है ना। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था एरिया क्या होता है। एरिया हमारा होता है जो मतलब पोर्शन पोर्शन कवर्ड बाय प्लेन ज्योमेट्री, यानी वो पोर्शन जो प्लेन ज्योमेट्री कवर करती हो किसी चीज को ढकने के लिए। ठीक है, वो हमारा कहलाता है एरिया। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल की पिछली बार हमने बात करी थी, तो ये ट्रायंगल कितने पोर्शन को कवर कर रहा है ये हमने कैलकुलेट किया, यही क्या कहलाता है एरिया। वही काम करेगा क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है बेसिकली ऐसा एक फिगर, अ फिगर कंसिस्ट ऑफ 4 साइड्स एंड 4 एंगल। इसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते थे, वैसे ही अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में साइड्स 1 2 3 4 होती हैं, एंगल 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमने कहा कि एरिया क्या है? पोर्शन कवर्ड बाय प्लेन ज्योमेट्री। तो कितना एरिया है, यानी कि ये पोर्शन, जितना ये पोर्शन कवर कर रहा है, तो ये हमारा कहलाता है एरिया। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमने क्या कहा था? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड ऑफ फिगर। कोई भी फिगर है, ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड का सम, और क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 साइड का सम, जैसे ए बी सी डी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डी ए डी, डी ए कह लो, ए डी कह लो। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझे कौन कौन से होते हैं। सिंपल क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट। हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल बने किससे होते हैं? 4 साइड्स और 4 एंगल से बने होते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया वो पोर्शन होता है जो प्लेन ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में कवर करती है। ठीक है, तो वो पोर्शन क्या कहलाता है? एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि उसके आउटर आउटर पोर्शन का लेंथ कितना है। तो यानी कि आउटर आउटर पोर्शन का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ये आउटर आउटर पोर्शन का अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर ले तो वो कहलाता है पेरीमीटर। और वो कितने इक्वल होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर। तो जितने भी साइड्स हैं उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब हम समझेंगे उसके शेप के बारे में, यानी कि शेप किस तरह के दिखते हैं। कि अगर हम सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात करें, सिंपल क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजॉइड की, तो हमें पता चलता है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी चार चार साइड हैं, 1 2 3 4, और चारों अनइक्वल हैं। साइड अनइक्वल,
इसकी साइड्स अनइक्वल हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजॉइड। दूसरा है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो वो कहलाता है रेक्टेंगल। तीसरा होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कुछ नहीं होता है, सेम इसी का पोर्शन है, इसको थोड़ा सा यूं ऊपर से डिस्टॉर्ट कर दो, यूं खींच दो, तो इसमें क्या कहता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है पैरेललोग्राम। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर भी रेक्टेंगल जैसे ही होता है, सिर्फ अंतर ये होता है कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर इज ए फिगर which has four equal side and each angle is 90 डिग्री। तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इसी का पार्ट होता है। ठीक है, वो क्या पार्ट हुआ कि इसमें साइड्स तो इक्वल है सारी और अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड यानी एक पेयर, a pair of sides are parallel। तो अपोजिट मतलब दो साइड्स, ये क्या है, पैरेलल है, और एक साइड मतलब एक पेयर साइड्स का नॉन पैरेलल है, तो वो कहलाता है ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है काइट। काइट में कहता है कि इसके दो कंसिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं और दो मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी, दो कंसिक्यूटिव साइड्स इक्वल होंगी और रेस्ट टू कंसिक्यूटिव साइड्स इक्वल होगी, यानी इसके बाद ये साइड आएगी, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल है। हो सकता है ये और ये इक्वल होते हैं, तो ये और ये इक्वल होते हैं, तो फिगर थोड़ा सा बदल जाता है, बात वही रहती है। ठीक है, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल की पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि क्या क्या चीजें होती हैं। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, ए बी सी और डी। तो हमारे को पता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी, हमें ये पता है। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया। तो पहले देखो एक के समझते हैं, एक एक करके पेरीमीटर निकालते हैं। अगर मान लो इसकी सारी साइड्स दी हुई है, मान लो इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं, इसे सी कह दूं और इसे डी कह दूं, तो हमारे को एरिया क्या देगा इस केस में, एरिया कैसे निकाल सकते हैं इस केस में, नहीं निकलेगा इस केस में एरिया। ठीक है, एरिया निकालने के लिए मुझे कोई भी एक डायगोनल गिवन होना चाहिए, कुछ भी हो, ये एक डायगोनल गिवन होना चाहिए, तभी इसका एरिया निकलेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये मान लो के मानता हूं कि ये डायगोनल की लेंथ के है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो जाएगा, एक ए बी सी और सी डी ए। तो दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, डेल्टा वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के। ये फॉर्मूला तो आता है ना, लास्ट क्लास में सीखा हमने, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता है, एस यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस के डिवाइडेड बाई 2, ये है। फिर निकालो डेल्टा, डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 कैसे आ जाएगा हमारे पास, या इसे S1 कह लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये S1। अब डेल्टा 2 कौन से के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ए सी डी के लिए, तो हमारे पास इसको मैं कह दूं S2, S2 माइनस सी, S2 माइनस डी और S2 माइनस के स्क्वायर रूट। तो हमारे पास S2 कितना आ जाएगा, S2 हमारे को C प्लस डी प्लस के डिवाइडेड बाई 2।
तो ये हमारे पास निकला एरिया। एक तरीका तो ये है निकालने का कि हमारे पास 4 साइड्स दी हो, एक डायगोनल दिया हो, तब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट जो हमें समझना है। ठीक है। सेकंड सेकंड में हमें कहता है कि हमारे पास एक ऐसा कंडीशन दिया हुआ है जिसमें हमें एक ट्रेपीजियम दे रखा है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और उस पे हमको एक डायगोनल गिवन है, एक और दो परपेंडिकुलर गिवन है एपेक्स से। अगर मैं कहूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। तो अब सेकंड केस आता है हमारे पास, सेकंड केस जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, उस डायगोनल पे परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई है एपेक्स से। तो हमें क्या पता है, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया देखें तो हाफ AC इंटू H1, पहले ट्रायंगल का ADC की बात करें तो ये बेस हो गया हमारा और ये हाइट हो गया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरे ट्रायंगल के लिए देखें हाफ इस ट्रायंगल के लिए, तो ABC, तो हमारे पास AC क्या हो गया, बेस, AC बेस होता है और ये हाइट हो जाता है, तो हमारे को आ गया AC इंटू H2। तो अगर देखोगे तो हाफ AC बाहर आ जाएगा, तो हाफ AC इंटू H1 प्लस H2, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है। यानी अगर हमारे को एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल गिवन है और उस डायगोनल पर एपेक्स से परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है, तो इसका मतलब हो जाता है हमारा कि एरिया होगा हाफ डाया इंटू H1 प्लस H2, ये हमारे पास एरिया आता है। तो ये तो हुआ दूसरा केस। एक और केस होता है तीसरा, अगर मान लो डेटा ऐसे ना देके ऐसे गिवन है, ठीक है, इस तरीके से, ये एक परपेंडिकुलर है, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप हो रखा है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये H1, ये H2, ये लेंथ गिवन है आपके पास ए, ये लेंथ गिवन है आपके पास बी, और ये लेंथ गिवन है आपके पास सी। तब आपको ये निकालना है। तो इसका मतलब मैं अगर कह दूं इसका एरिया डेल्टा 1, इसका एरिया डेल्टा 2, इसका एरिया डेल्टा 3, तो हमारे पास क्या जाएगा, टोटल एरिया डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा 1 कितना होगा, हाफ, हमें पता है इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी ए इंटू एच, प्लस डेल्टा 2 की बात करें इसकी, तो ये देखोगे तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है एरिया निकालने के लिए, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली जो हमने अभी पढ़ा ना ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी। ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल होता है, ये नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो हमारे पास इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि H1 प्लस H2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस दोनों के H1 और H2, यानी इस लेंथ और इस लेंथ के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारे पास, यानी कि B, प्लस तीसरा पार्ट है हमारे पास ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना है, ये ट्रायंगल है, तो हमारे पास ट्रायंगल का बेस C हो गया, हाइट H2 हो गया, हाफ C इंटू H2, तो ये हमारे पास आ जाता है आपका टोटल एरिया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग लिख लो चाहे एक साथ लिख लो, हाफ बाहर निकाल लो या एलसीएम ले लो, तो आपके पास आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा H1 प्लस H2 इंटू बी, प्लस इसको लिखोगे AH1 प्लस CH2, तो ये आपके पास एरिया आ जाता है। तो ये है सिंपल क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजॉइड का एग्जांपल, जिसमें 3 तरीके से हमें इसका एरिया निकालना होता है और पता होना चाहिए कि क्या डेटा गिवन है और कौन सा फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, पेरीमीटर निकालना सिंपल है, पेरीमीटर के लिए आपको चारों साइड्स दी होंगी तो आप निकाल पाओगे सम ऑफ ऑल साइड, है ना। तो अगर पेरीमीटर निकालना है आपको
पेरीमीटर वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो आप देखोगे तो इस केस में आप नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे इससे स्क्वायर करोगे तो ये लेंथ आएगी, इसका इसका स्क्वायर सम करोगे यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये लेंथ आएगी। ये लेंथ पता है, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो आपको ये पता है, ये पता है, इसके डिफरेंस से ये आ जाएगा, ये बी पता है आपको, ये बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये लेंथ आ जाएगी। तो चारों लेंथ आ जाएगी, उसका सम कर दोगे आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। पहले केस में चलें तो पहले केस में हमें पता है ए, बी और सी और डी चारों साइड्स गिवन है और एक डायगोनल गिवन है। तो चारों साइड्स गिवन है, पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइड्स को जोड़ दो। लेकिन सेकंड केस में अगर देखोगे तो सेकंड केस में आप नहीं निकाल सकते कैसे भी, उसके लिए आपको और डेटा गिवन होना चाहिए, तब आप उसे निकाल पाओगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। अभी देखो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आप समझते जाओ, मैं समझाता जाता हूँ। देखिए रेक्टेंगल होता है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये इसके कॉर्नर्स हैं, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है। तो पहली चीज हमारे को ये पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए, और बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक, ये तो हुई पहली बात, ये हुई दूसरी बात, और अब तीसरी बात ये कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का होगा। सेकंड, फोर्थ हमारे पास डायगोनल, यानी AC इज इक्वल टू BD होगा, डायगोनल लेंथ इक्वल होती है। अगर मैं ये कहूं कि ये AC है तो और ये BD है तो दोनों इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल में देखो ABC में ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास AB है, ये BC है और ये AC है। ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AC। तो हम ये कह सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉलर साइड, यानी AC आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और AC क्योंकि BD के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं BD भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं ये दोनों बराबर है तो यानी कि ये A हो गया, तो ये B है तो ये भी B हो गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ये हो गया ना ए बी, यानी कि 2A प्लस बी। एरिया हमारे पास आ जाता है इसका बेस इंटू हाइट। चाहो तो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम आएगा। ठीक है, तो यहां से एरिया हमारे पास देखो कैसे आता है, एक ट्रायंगल इसे कंसिडर करो, एक ट्रायंगल इसे कंसिडर करो, तो एक ट्रायंगल जब इसे कंसिडर करोगे इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ ए इंटू बी, प्लस दूसरा ट्रायंगल ये वाला कैलकुलेट करोगे, है ना भाई, दोनों को जोड़ दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे ये परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा ए बी, यानी कि बेस क्या था इसका, एक बेस और ये हाइट हो गया, तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है। तो ये हुआ हमारा रेक्टेंगल का केस। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो समझते हैं पहले। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी मान लो हम इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी,
इसे कहते हैं सी, इसे कहते हैं डी, तो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अगर जो हमने पढ़ा रेक्टेंगल के केस में सेम प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो अभी बताता हूँ। ए बी सी डी, तो देखो ए बी सी डी, तो ये साइड्स हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई ए, ये हो गई बी, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि अगर मैं कहूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। दूसरा हमने कहा था रेक्टेंगल के केस में ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, इस केस में ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है। उसमें चारों एंगल बराबर थे, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा, दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ दें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था डायगोनल आर नॉट इक्वल, यानी कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं आते, बट डायगोनल bisect each other, bisect each other in two equal part, यानी दो अगर डायगोनल हैं, अगर एक ये डायगोनल ये है जो इससे ज्वाइन करता है, एक डायगोनल ये है जो इससे ज्वाइन करता है, तो ये डायगोनल इस डायगोनल को दो पार्ट में कट करेगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, क्लियर। तो ये तो आया हमारे पास एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर के लिए अगर इस केस में देखें तो इस केस में हमारे को साइड्स गिवन है, तो साइड्स कितनी आ जाएगी, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये निकाला था हमने, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो देखो एरिया निकालने के लिए हमारे को दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे पिछले केस में भी हम समझे। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये नहीं बनेगा, तो हमें एक ऐसा लेंथ या डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, ये h, जो इस पे परपेंडिकुलर बनाता हो h, तब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हमारे पास कितना आएगा, अब अगर निकालोगे इसको चाहे दो ट्रायंगल कंसिडर करके निकालो, या फॉर्मूला आप याद रखना चाहो फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। तो इसका एरिया होता है a इंटू एच, तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास एक डायगोनल दिया हो, ये तो हुआ केस वन। अगर केस टू अगर ऐसा हो कि एक आपके पास पैरेललोग्राम गिवन है जो इस तरीके से बना हुआ है, यानी ए बी ए बी, और एक डायगोनल लेंथ गिवन हो, तब आप निकाल सकते हैं, यानी ए बी सी डी, ठीक है। तो एक डायगोनल लेंथ अगर गिवन है तो आप निकाल सकते हो। इसको मान लो अगर मैं कहता हूँ ये डायगोनल लेंथ के है, तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, और दोनों ही ट्रायंगल देखोगे तो इक्वल एरिया के होंगे, यानी कि अगर मैं इसे कहता हूँ ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, तो मेरे पास डेल्टा 1 का एरिया डेल्टा 2 का एरिया इक्वल होगा, यानी मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। तो मुझे सिंपली ट्रायंगल 1 का एरिया निकाल लेना है। तो अगर इस ट्रायंगल को देखोगे तो तीन साइड्स गिवन है, तीन साइड्स गिवन होने का मतलब है आप जीरो का फॉर्मूला लगा दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट में भाई एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के, तीन साइड हो गए।
ए बी सी होता था, यहाँ के गिवन है, ठीक है। और हमें एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस के डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास दो कंडीशन में हम एरिया निकाल सकते हैं। पहला, जो साइड से वो गिवन हो और दो साइड के बीच का डिस्टेंस गिवन हो, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, तब हमारा एरिया निकल आता है। या फिर दो साइड गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो, तब हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर, तो स्क्वायर में देखें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं कहूँ ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो अगर इसकी एक साइड इक्वल है, दूसरी भी इक्वल है, तीसरी भी इक्वल है, चौथी भी इक्वल है, यानी हर साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए। कोई भी एक साइड की लेंथ ए कंसिडर कर लेते हैं, तो चारों साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, ए ए ए, ये हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एरिया अगर निकालना हो या पेरीमीटर निकाल, अच्छा प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। ये साइड इक्वल हो गई, ऑल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज 90 डिग्री। उसके बाद डायगनल यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, ठीक है। फिर सेम प्रॉपर्टी, डायगनल कट, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर इन टू इक्वल पार्ट, ठीक है। अगर ये डायगनल, एक डायगनल ये हो गया, एक डायगनल ये हो गया, तो ये दूसरे को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड आर ऑर्थोगोनल, क्या मतलब है, यानी कि जो एंगल एक दूसरे को काट के बनाएंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे, ये सब 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर हम निकालें, अगर हमें पता है कि हर एंगल ये 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो हम ए सी निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट, यानी हम इसे रूट टू और ए बाहर निकाल दें, तो जो ए सी होगा यानी डायगोनल लेंथ आएगी वो रूट टू ए हो जाएगी, ठीक है। एरिया यानी पेरीमीटर पहले निकाल लें। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेस इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। तो ये आपका होता है स्क्वायर। अब आते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस क्या होता है, बेसिकली रोम्बस का होता है कि सेम स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन एक चीज अलग हो जाती है, ठीक है। एक चीज अलग क्या हो गई उसमें, देखो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, तो ये ऑल लेंथ्स आर, ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। बट हमारे पास यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक। अपोजिट साइड ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी एंड ए डी इक्वल होंगे, मतलब पैरेलल होंगे और सारी लेंथ इक्वल है। अब उसमें क्या होता था, स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता था, लेकिन इसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी एंगल ए और सी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है रोम्बस का, ठीक है। अब समझो होता क्या है इसमें, इसमें आपको अगर पेरीमीटर निकालना है, अगर इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर आप कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर
पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं 4a, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर लेंथ। तो अगर जब हमको ये दिया होगा एक इसका परपेंडिकुलर लेंथ, यानी कि या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दे दे, ठीक है, तो हमारे पास एरिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू एच, ए इंटू एच। तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये आएगा ए इंटू एच। दूसरा तरीका है एरिया निकालने का रोम्बस के केस में, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास डायगोनल गिवन है, सेकंड पार्ट है, अगर डायगोनल गिवन है, एक रोम्बस गिवन है, ठीक है, और डायगोनल गिवन है इसके D1, और अगर मैं ये कह दूं इसे D2, तो अगर मेरे पास दो डायगोनल गिवन है किसी रोम्बस के, तो मेरे पास एरिया आ जाता है हाफ हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब एक चीज और समझनी होगी, जो अगर दो डायगोनल हैं, तो दो डायगोनल इसके, यानी कि अगर मैं इसे कहूं ए, इसे कहूं बी, इसे कहूं सी, इसे कहूं डी, तो हमें पता है ये चारों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट। दे बाइसेक्ट, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट्स, एंड आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगर ट्रायंगल में देखता हूँ, या एक ट्रायंगल ये 90 डिग्री का है, मैं इसको देखता हूँ, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिखूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ए, ये बी, ये कुछ भी मान लो, पॉइंट ई। तो ये पूरी लेंथ कितनी थी, ये है डी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, D1/2। ये लेंथ है D2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, D2/2। और ये हमारे पास ए। तो अगर मैं ये जानता हूं कि ये क्या है, 90 डिग्री, तो मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, यानी लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर लिख दूं, तो इसका स्क्वायर करके मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी पता है आपको तो सारी चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मेन है प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं पता है, अगर कंफ्यूज हो तो आपको प्रॉब्लम होगा कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपीजियम। तो देखिए ट्रेपीजियम होता है एक ऐसा फिगर, अगर देखोगे ये दिया हुआ है ए बी सी डी, तो ट्रेपीजियम में एक वन वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड अदर इज नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल, ठीक है, अदर इज नॉन पैरेलल। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये कंडीशन है इसके अंदर। और एक और चीज गिवन होगी आपको, अगर मैं कहूं इस साइड को ए, को इस साइड को ए और इस साइड को बी, तो एक डिस्टेंस गिवन होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एच। तो आपका एरिया जो आता है वो एरिया आता है ऐसे, सेम निकाल भी सकते हो, ये एरिया कोई ऐसा नहीं है भाई। अगर दो ट्राइंगल लोगे, ध्यान से देखो, इसे मैं डायगोनल बना दूं, कट कर दूं, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हो जाएगा, एक ये ट्राइंगल हो जाएगा। इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ गिरेगा, बाहर गिरेगा, यहाँ से ऐसे बनाओगे तो यहाँ कहीं गिरेगा, ये 90 डिग्री, तो ये एच होगा, तो ये भी एच होगा, ये। तो हमारे पास बेस इस ट्राइंगल के लिए ये हो गया, यानी कि अगर हम पहले वाले ट्राइंगल ए बी डी के लिए देखें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ बेस ए इंटू एच। और अगर ट्राइंगल बी
सी और डी के लिए देखें तो हाफ इस ट्रायंगल बी सी डी का ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, बेस हो गया ये पोर्शन सी डी यानी बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बाहर गिरता है, ठीक है, तो ये एच हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, अगर आपको पता हो ट्रायंगल के केस में बताया था मैंने वहां पर भी कि अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, ए बी सी, तो परपेंडिकुलर अगर आपका बाहर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ये, तब भी हमारे लिए ट्रायंगल का एरिया हाफ ये बेस ए बी इंटू एच होता है, ये डी हो गया ये एच हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपके पास देखो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ए एच प्लस हाफ यानी टोटल एरिया हाफ बी इंटू एच, यानी हाफ एच कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी, तो देखो वही चीज आएगी जो मैं लिखने वाला हूँ, यानी हाफ एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ये है और ये है, यानी कि एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और सी डी, यानी ए प्लस बी, और डिस्टेंस कितना है पैरेलल साइड, इस पैरेलल साइड और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये है एच, तो ये हो गया एच, तो ये आ जाता है हमारा एरिया। चलो हमारे पास आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं काइट्स के बारे में। काइट्स बेसिकली ये भी एक तरह का फिगर है जिसमें हमें अलग प्रॉपर्टी कुछ दी हुई है, समझते हैं क्या है। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ एक यहाँ से ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो ये कहता है कि इसमें जो कंसिक्यूटिव साइड्स हैं दो वो इक्वल होंगी, यानी ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, यानी कि अगर इस ट्रायंगल में मैं बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, यानी दो कंसिक्यूटिव ए बी और सी डी इक्वल होंगे, और सॉरी ए बी और बी सी इक्वल होंगे, सी डी और ए डी इक्वल होंगे। अब ये तो बात हुई साइड्स के इक्वल होने की, उसके बाद हमारा कहता है कि जो एंगल हमारा नॉन इक्वल साइड से मिलकर बनेगा, नॉन इक्वल साइड कौन सी है, ये और ये, इससे एक एंगल बनेगा और एक ये और एक ये, इससे जो एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये चीज समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद कहता है दूसरा, इसमें दो डाया है, तो डाया ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये होगा, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये कहता है कि जो लॉन्गर डाया विल बाइसेक्ट शॉर्टर डाया, शॉर्टर डाया, यानी कि ये जो लंबा वाला डायमीटर है, सॉरी डायगोनल है, वो इस छोटे वाले को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं इसे ई कह दूं तो यानी ए ई का जो लेंथ होगा वो ई सी के बराबर होगा, यानी कि बड़ा वाला जो डायगोनल है वो, जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तो हुआ डाया का पार्ट, और दूसरा क्या है, ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम अगर चाहें तो इसका जो, अगर हमारे को एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया निकालने के लिए अगर देखोगे तो हमारे पास, अगर हम ये कंसिडर करें, या तो हमारे पास चारों साइड्स गिवन हो तो निकालें, ए बी सी डी, हमें पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बेस, अगर मैं इसको कहूं D1, इसको कहता हूं D2, ठीक है, तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका D2/2 और ये पोर्शन हो जाएगा D2/2।
अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, यानी कि हमारा जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। अभी ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी, ये 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यानी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हमारा है d1 इंटू परपेंडिकुलर है d2/2। ठीक है, प्लस ध्यान से देखो अब दूसरा, बी सी डी में ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारे पास क्या जाएगा, हाफ बेस d1 इंटू d2/2। ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d1, हाफ d1 कॉमन आ जाएगा, और d2/2 प्लस d2/2 क्या हो जाता है, d, तो हमारे पास आ जाता है हाफ d1/2। ये हमारे पास एरिया निकल के आ जाता है। तो ये हमारे पास आता है काइट्स का फार्मूला। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होगी तो एरिया निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद इतना पता होने के बाद हमें डायगोनल पता है, तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। भैया आपको पता है ये d/2 हो गया, अगर आपको ये टोटल लेंथ पता है, ये d/2 हो गया, आपको एक साइड पता होनी चाहिए, साइड पता होगी तो उससे क्या निकल जाएगा आपका, एक लेंथ निकल जाएगा। जैसे मान लो ये साइड पता है तो ये निकाल लोगे, ये पता है ये निकाल लोगे तो ये निकल जाएगा। जब आपके पास ये लेंथ आ जाएगी तो ठीक है, आपके पास ये टोटल लेंथ पता है, आपको ये लेंथ पता चल जाएगी, ये लेंथ पता चल जाएगी, तो ये लेंथ और ये लेंथ पता है, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, ये इक्वल है। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा जिससे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो 2 टाइम्स, अगर मैं इसको मान लो ए कहता हूँ, इसे बी कहता हूँ, तो ए और बी यानी 2 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए होगा तो ये ए होगा, ये बी होगा तो ये बी होगा, और चारों को सम कर दो। ठीक है, और अगर नहीं एक गिवन है, सिर्फ एक साइड, तो अभी बताया कैसे निकलेगा, अगर दो डाया भी गिवन है, दो डायगोनल गिवन है और एक लेंथ गिवन है, तब भी आप बी सेकेंड लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में कराएंगे तो उसमें देखते हैं तो कैसे आता है, तो आप समझ पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।